हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम और आज हम क्लास 12th के पार्ट 1 का लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ सॉलिड स्टेट और ठोस अवस्था बोलते हैं इसको हम हिंदी में। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सबको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत अच्छा है। चैप्टर मैंने सेकंड पे ये इसीलिए स्टार्ट किया, पहले मैंने सॉल्यूशन कराया क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा इजी है कंपैरिजन टू इट। ये थोड़ा सा जो है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा लेंदी भी है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर जो है उसके पास 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स और बचे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा वो। तो इसको स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज। तो पहले हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हेडिंग है आज की, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट क्या होती है। सब लोग द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये ठोस अवस्था के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपसे कहता है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसके कण काफ़ी पास रहते हैं तथा कणों के मध्य अत्यंत प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, जिसके कारण वो गमन नहीं कर पाते, वो ठोस अवस्था कहलाती है। आप सबने द्रव्य, ठोस और गैस के अंदर पढ़ा है कि जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत 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 पास होते हैं। इतने पास होते हैं कि उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, और गैप कम होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो बहुत टाइटली बंधे हुए रहते हैं। इतना आकर्षण बल रहता है उनके अंदर कि वो इधर उधर जा नहीं पाते, वो गमन नहीं कर पाते, और इस वजह से वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं। जबकि द्रव अवस्था में वो थोड़े थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो ठोस के कंपैरिजन में कम होता है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं। दूर रहने की वजह से वो इधर उधर गमन कर पाते हैं। तो इसलिए ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वो गमन नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो कण होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं एकदम, और इनके कणों के मध्य अत्यंत प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये गमन नहीं कर पाते हैं। तो इस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। आई होप सबको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठोसों के गुणधर्म। तो ठोसों के गुणधर्म सेकंड हेडिंग। इसका गुणधर्म का मतलब इसकी विशेषताएं क्या हैं कि इनका आकार दृढ़ होता है। आपको पता है ठोसों का आकार कैसा होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, एक दृढ़ आकार होता है और एक निश्चित आकार होता है। ये अपना आकार तो चेंज नहीं करते। ठीक है, इनका आयतन निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, जितना आयतन है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेंगे। इनके विसरण की दर कम होती है। विसरण का दर का मतलब ये है कि ये विस्तृत नहीं होते। विस्तृत मतलब ये इधर उधर भागते नहीं हैं। ये कहीं पे, जैसे गैस होती है ना, विस्तृत होती है। गैस को अगर हम पिस्टन को दबाएंगे तो गैस उड़ेगी, तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता ठोस अवस्था में। इनके एमपी और बीपी, एमपी बीपी का मतलब है इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका गलनांक और इनका क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनका गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब इनका क्वथनांक। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। ये विद्युत के और ऊष्मा के चालक होते हैं। ठोस अवस्था ही है जो विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। आगे बढ़ते हैं, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस या फिर चूर्ण। अच्छा, जब आप नमक देखते हैं तो नमक को तो आप क्या कहते हैं, ठोस। ठीक है, और जब पाउडर देखते हैं तो क्या पाउडर को भी ठोस ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? ठोस ही कहते हैं ना, ऑब्वियसली उसे भी। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि नमक वाली जो अवस्था है वो क्रिस्टलीय अवस्था है, नमक क्रिस्टल के फॉर्म में ठोस अवस्था में पाया जा रहा है। और जब पाउडर देखते हो, चूर्ण देखते हो, तो वो किस तरीके का है, वो अक्रिस्टलीय फॉर्म में है। तो वो अक्रिस्टलीय या चूर्ण फॉर्म है और नमक जो है वो क्रिस्टलीय फॉर्म है। तो इस तरीके से जो ठोस है उसकी 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, 2 भाग में डिवाइड किया गया है, इसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो हम उनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस पढ़ेंगे, जिसको आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, डिफरेंस समझ सकते हैं, दो चाहे समझ सकते हैं। पढ़ते हैं। पहला है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का, कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण विशिष्ट ज्यामितीय व्यवस्था में काफ़ी दूर दूर तक होते हैं। मतलब ये जो क्रिस्टलीय अवस्था होती है इसके अंदर इनकी जो ज्यामिति होती है कणों की, वो एकदम डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन्ड का मतलब ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अरेंजमेंट दिखा रखा है मैंने, एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि सब लोग, जैसे आप एक लाइन में खड़े होते हैं तो आप एक डिसिप्लिन के अंदर खड़े होते हैं कि आगे छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। इसी तरीके से इसके अंदर आपको एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। कैसा डिसिप्लिन अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है कि पहले ये वाली लाइन चलेगी,
ठीक है। उसके बाद यहाँ वाली लाइन चलेगी, उसके बाद यहाँ वाली लाइन चलेगी, उसके बाद फिर से यहाँ वाली लाइन चलेगी, उसके बाद फिर से यहाँ वाली लाइन चलेगी। इट मीन्स ये प्रॉपर एक डिसिप्लिन में अरेंजमेंट रहते हैं। इनकी ज्यामिति विशिष्ट होती है, व्यवस्था जो होती है वो बहुत ज़्यादा विशिष्ट होती है, जबकि जो ये अक्रिस्टलीय होते हैं इनकी कोई निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती। ये बहुत छोटी दूरी तक ही तय करते हैं, ये बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी दूरी तक ही रहते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत अनडिसिप्लिन होता है, बहुत इरेग्युलर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। मतलब ये कहीं पर भी कैसे भी अरेंज हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कैसे भी अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलीय होते हैं उनके गलनांक निश्चित व उच्च होते हैं, और अक्रिस्टलीय इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि क्रिस्टलीय पदार्थ विषमदैशिकता दर्शाते हैं। विषमदैशिकता का मतलब ये है कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं, इनके अपवर्तनांक, इनकी विद्युत चालकता, ये विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होने का मतलब ये है, जैसे कि नमक है, नमक को जब आप सीधा गलाना चाहोगे कढ़ाई के अंदर डालकर, अगर नमक को मेल्ट करना चाहोगे तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेगा मेल्ट होने के लिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। और वहीं अगर आप उसे पानी के अंदर डालकर अगर आप उसे गलाओगे तो वो बहुत जल्दी गल जाएगा। इसका मतलब वो अलग अलग दशाओं में अलग अलग तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विभिन्न दशाओं में वो विभिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। ये हर जगह पर एक जैसे भौतिक गुण दिखाते हैं, ये हर जगह पर एक तरीके के ही भौतिक गुण दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ये पूर्ण ठोस होते हैं, इनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है। ये पूर्ण तरीके से ठोस बोले जाते हैं, इनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है। और इनको इंग्लिश में स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है इन्हें एक तरीके से, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, इनके एग्जाम्पल है रबर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के अंदर इनको इंग्लिश में क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइंस बोलते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ये वो थे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है। क्रिस्टलीय ठोसों को अगेन डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स पे, दिखाई दे रहे हैं आपको। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये इनके ये आपको काफ़ी तरीके से डिफरेंस दिखा रहा है, तो आपको अलग अलग तरीके से डिफरेंस पढ़ना है इनका। सबसे पहले हम आयनिक ठोस को देखते हैं। तो आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो आयन प्रकार के होते हैं, और आयन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। धात्विक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो धातु परमाणु होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सहसंयोजी ठोस में जो परमाणु होते हैं वो अधातु परमाणु होते हैं, और आणविक ठोस में जो परमाणु होते हैं वो अणु के रूप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी आयनिक ठोस में जो आकर्षण बल या फिर अन्योन्य क्रिया होती है वो विद्युत बल होता है या फिर आयनिक बंध होता है। क्यों होता है विद्युत बल या फिर आयनिक बल? क्योंकि भाई ये आयन है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो फिर ये ऐसे ओके तो यहाँ पर जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें विद्युत बल या आयनिक बंध होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो विद्युत बल ही कार्य करेगा, आयनिक बंध ही कार्य करेगा, तो इसलिए यहाँ पर आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट जो ये होते हैं, ये धातु है ना, तो इनके बीच में धातु बंध कार्य करता है या धात्विक बंध कार्य करता है। ये अधातु है तो इनके बीच में सहसंयोजी बंध कार्य करता है, और ये अणु है तो इनके बीच में वॉन डेर वाल्स बल कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद आता है इनका MPBP। तो इनका MPBP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, ठीक है। धात्विक ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो उच्च होता है, और साथ में परिवर्तनशील भी होता है, चेंज भी होता जाता है। और सहसंयोजी ठोसों का अधिक उच्च होता है, आणविक ठोस का बहुत कम होता है, ठीक है। चालकता पढ़ते हैं इनकी। तो आयनिक ठोसों की चालकता उच्च होती है केवल तब जब ये गलत अवस्था में आयनिक क्रम में बदलते हैं, लेकिन जब ये गलत अवस्था में होते हैं तो ये आयनिक क्रम बदल भी सकते हैं, पर वैसे इनकी चालकता उच्च होती है। इनकी भी उच्च होती है, इनकी कम होती है, इनकी भी कम होती है। प्रकटन का मतलब ये है कि किस तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कि कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, कैसे होते हैं। कठोर और भंगुर होते हैं। ये कठोर का मतलब बहुत हार्ड होते हैं लेकिन टूट भी सकते हैं। भंगुर का मतलब होता है अगर हम उसको चोट देते हैं तो वो टूट भी सकता है। टूटना कैसा हो गया, मतलब अगर आप नमक का एक बहुत बड़ा ढेला लेंगे और उसको तोड़ेंगे तो वो पीसेस में टूट जाएगा, इस टाइप से भंगुर, ठीक है। कठोर व आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय मतलब कि अगर आप उसको मारेंगे, चोट देंगे तो वो टूटेगा, ठीक है। और तो कठोर भी होते हैं, आघातवर्धनीय भी होते हैं, ये भी कठोर होते हैं और ये भी कठोर व भंगुर होते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। इनका एग्जाम्पल NaCl, इनका FeZnCuAl, इनका कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन, और इनका H2O I2 एटसेट्रा। ठीक, इतना सबको समझ आ गया होगा, इतना सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके,
तो आज के हमारे यही 2 टॉपिक थे। पहला था ठोस अवस्था, ठोसों के गुणधर्म। दूसरा टॉपिक था ठोसों का वर्गीकरण, जिसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के आधार पर। और एक तरीके से हमने और क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया। तो आज के लिए हमारा ये आपका क्रिस्टलीय पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और साथ में वीडियो के में जुड़े रहिए। स्टे होम, सेफ होम। गुड बाय।